नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महानगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था, जो कि 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? किस वर्ग का शोषण हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उभर कर आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? कब लागू हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1870 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? किसने विकसित की थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एबेनेजर हार्वर्ड। ठीक है, हार्वर्ड। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? कहाँ तक पहुँच गई? तो 40 लाख तक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है हुआ? कैसा जमाव संभव हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है, संपत्ति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 10 नंबर है, शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? लागू की गई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 12 नंबर है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शहरीकरण को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, समानता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लंदन में चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 13 नंबर है, जिगुरात कहाँ बनवाए गए? जिगुरात कहाँ बनवाए गए? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुमेर ने। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1786 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 17 नंबर है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1838 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1965 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1918 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 20 नंबर है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? किस वर्ष हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1863 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1819 ईस्वी में। चला 22 नंबर, फयान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष युद्ध बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रंथों पर निकाले? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 20। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 23 नंबर है, देवगानेर मचे आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न है,
जो कि 24 नंबर है, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 26 नंबर है, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? कहाँ बसे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 27 नंबर है, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रयू मिनर्स। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 28 नंबर है, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 29 नंबर है, लंदन में रैनबसेरे किनके लिए बनाए गए थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेसहारा लोगों के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 30 नंबर, विशाल स्नान नगर कहाँ बना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 31 नंबर है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 32 नंबर है, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 33 नंबर, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उदयनी के समय में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 34 नंबर है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एबेनेजर हार्वर्ड ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा, तख्त श्री हरमंदिरजी साहब कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पटना साहिबा में। ठीक है, पटना साहिबा में। चलिए हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।